कल्पना कीजिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर मिसाइलें गिरने लगे, अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश की ऊर्जा व्यवस्था निशाने पर आ जाए और अगर इसका असर आपकी गाड़ी के पेट्रोल, रसोई के गैस सिलेंडर और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने लगे तो क्या होगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको से जुड़े रणनीतिक ठिकानों के पास यमन से दागी गई मिसाइलों ने एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया है। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी के ऊर्जा ढांचे, बंदरगाहों और रणनीतिक क्षेत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक मिसाइल हमले का नहीं है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ सऊदी पर हमला है या पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है। आज इस एक्सप्लेनर में समझेंगे अरामको आखिर इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, हूती विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस हमले का भारत पर असर क्या हो सकता है, और क्या पश्चिम एशिया अब एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। सबसे पहले बात सऊदी अरामको कंपनी की करेंगे। देखिए, सऊदी अरामको कोई साधारण कंपनी नहीं है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी कहा जाता है। यह हर दिन करोड़ों बैरल तेल का उत्पादन करती है और दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी कंपनी से ही पूरा होता है। अगर अरामको की सप्लाई कुछ दिनों के लिए भी प्रभावित हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। और यही वजह है कि जब भी अरामको पर हमला होता है तो पूरी दुनिया की नजर सऊदी अरब पर टिक जाती है। अब सवाल है कि हमला किसने किया? तो देखिए, रिपोर्टों के मुताबिक यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी लेने के दावे किए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी जैसी चेतावनियां भी दी हैं और ऊर्जा एवं परिवहन ढांचे को निशाना बनाने की बात कही है। हूती कई वर्षों से यमन में सक्रिय हैं और उनका संघर्ष सऊदी समर्थित यमनी सरकार के साथ चलता रहा है। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यह संघर्ष केवल यमन की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे तेल, समुद्री व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन तक पहुंच चुका है। अब समझिए अरामको ही क्यों, उस पर ही क्यों हमला किया गया। क्योंकि देखिए, युद्ध में सबसे बड़ी ताकत केवल सेना नहीं होती है, अर्थव्यवस्था भी होती है। और सऊदी की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है उसका तेल। अगर तेल उत्पादन या फिर निर्यात प्रभावित होता है तो सऊदी को आर्थिक झटका लगता है और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, इतिहास भी यही बताता है कि 2019 में भी अरामको की अपकैक और इसी के साथ ही खुरैस तेल सुविधाओं पर बड़ा हमला हुआ था, जिसके बाद कुछ समय के लिए सऊदी का तेल उत्पादन लगभग आधा रह गया था और अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। यानी कि ऊर्जा ढांचे पर हमला केवल स्थानीय घटना नहीं होती, उसका असर पूरी दुनिया भुगतती है। अब बात भारत की। देखिए, भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और अगर पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता है, यदि रेड सी और बाब अल मंदेब जैसे समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं या तेल टैंकरों की आवाजाही मुश्किल होती है, तो भारत के लिए तेल आयात महंगा पड़ सकता है। देखिए, हाल के दिनों में सुरक्षा कारणों से कुछ जहाजों ने इस दौरान अपने मार्ग भी बदले हैं और इसका असर पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी, परिवहन लागत और महंगाई तक पहुंच सकता है। अब बड़ा सवाल कि क्या सऊदी जवाब देगा इसका, ये जो हमला किया गया। देखिए, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ऐसे हमले लगातार जारी रहे तो सऊदी अरब सैन्य कार्रवाई और भी ज्यादा तेज कर सकता है। रिपोर्टों के अनुसार सऊदी और हूतियों के बीच तनाव फिर से खुले संघर्ष की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे कि 2022 के बाद बना अपेक्षाकृत शांत माहौल कमजोर पड़ सकता है। यानी कि ये केवल मिसाइल बनाम मिसाइल की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिरता का सवाल बन चुका है। और सबसे बड़ा खतरा, अगर रेड सी और हॉर्मुज जैसे दोनों प्रमुख समुद्री रास्तों पर एक साथ दबाव बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार पर दोहरी मार पड़ सकती है। तेल महंगा होगा, शिपिंग महंगी होगी, बीमा महंगा हो जाएगा और अंततः आम उपभोक्ता तक महंगाई का असर पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर अरामको पर हुआ हमला केवल एक कंपनी पर हमला नहीं माना जा रहा,
ये दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति का बड़ा संकेत है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजर 3 बातों पर रहेंगी कि क्या सऊदी अरब बड़ा जवाब देता है, क्या हूती अपने हमले और तेज कर देते हैं क्या आने वाले समय में, और क्या तेल की कीमतें एक बार फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल रियाद या यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क और टोक्यो तक हर देश इसे महसूस करेगा।